हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में मैं खाटू श्याम जी के चमत्कार और परीक्षा, इन दोनों चीज़ों पे मैं बात करने वाली हूँ, जो कि करंटली सिर्फ मेरे साथ हुआ है, वो भी परसों और आज, मतलब परसों फ्राइडे, परसों थर्सडे, कल फ्राइडे और आज सैटरडे। इस 3 दिन के अंदर वो सारी चीज़ें मेरे साथ हुई है, जो कि मुझे खुद ही विश्वास नहीं हो रहा कि इतना कुछ कैसे हो गया। तो होता ये है कि थर्सडे के दिन ना, मुझे नहीं पता कितने लोग इस चीज़ पर विश्वास करेंगे कितने नहीं, लेकिन हाँ, ये बात सच है कि ये चीज़ मेरे साथ हुई है। तो होता ये है कि थर्सडे के दिन ना मैं शाम की पूजा करती हूँ, ठीक है। शाम की पूजा करने के बाद मेरे उनमें एक भाव आता है अपने आप ही, मतलब मैं ऐसे पहले कभी नहीं सोचती हूँ, अपने आप ही एक भाव आता है कि खाटू श्याम जी, आप तो सबको अपने दरबार पे बुलाते हैं, लेकिन हम लोगों को बुला ही नहीं रहे हैं। और जब हम लोगों को बुलाने का टाइम भी आता है तो एंड टाइम पे वो सारी चीज़ें कैंसिल हो जाती है, तो हम लोग कब आपके दरबार में आएंगे। इतना ये सारी चीज़ें मेरे मन में एक भाव से आती है। उसके बाद मैं ये मंदिर के सामने खड़े होकर पूजा करते टाइम बोल के, उसके बाद मैं हट जाती हूँ वहाँ से। फिर मैं भूल चुकी होती हूँ कि मैं यानी मंदिर के पास खड़े होकर ये सारी चीज़ें बोली हूँ। इसके बाद आता है अगला दिन, यानी थर्सडे का दिन चला गया, फिर आया फ्राइडे का दिन। तो फ्राइडे के दिन क्या होता है, मेरा भाई जाता है ट्यूशन। फिर वो ट्यूशन से जब आता है तो आते आते वो बोलता है कि फटाफट ना मेरे कपड़े पैक कर। मैंने भाई कपड़े पैक करने, सो कहाँ जा रहा है। तो सीधा सीधा क्या बोलता है कि मामा का कॉल आया था, मेरे कपड़े पैक कर। तो मामा का कॉल आया था, तो किस लिए आया था मामा का कॉल। तो बोलता है कि मामा कॉल किए हैं कि खाटू श्याम चलना है। यहाँ पर देखिए, मामा कॉल किए कि खाटू श्याम चलना है, तो फटाफट से अपने कपड़े पैक कर लो। तो मेरा भाई आता है और फटाफट अपने कपड़े पैक करने लगता है। फिर मामा कॉल करते हैं कि तुम भी चलो हमारे साथ, यानी मुझे भी बोलते हैं, मेरे भाई को भी बोलते हैं, हम दोनों को बोलते हैं कि तुम दोनों हमारे साथ चलो। अब ये प्लानिंग बनी कैसे, क्योंकि इससे पहले मेरे मामा बहुत बार जा चुके हैं खाटू श्याम। ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम ही गए हैं, इससे पहले भी वो बहुत बार खाटू श्याम जा चुके हैं। तो होता ये है कि जिस ऑफिस में मेरे मामा काम करते हैं ना, उस ऑफिस के सभी स्टाफों को ऑफिस की साइड से खाटू श्याम का एक ट्रिप था, तो जिसमें ऑफिस के सारे स्टाफ जाते हैं, पूरी की पूरी एक बस बुक थी। लेकिन एंड टाइम पे, बिल्कुल लास्ट टाइम पे, वहाँ ऑफिस के 3 स्टाफ ने मना कर दिया कि हम लोग खाटू श्याम नहीं जाएंगे। तो उन 3 स्टाफ की सीट जो थी वो भी खाली हो चुकी थी। तो उस चीज़ के लिए हम लोग बुक हो गए, मतलब हम लोगों को बोल दिया गया कि अब तुम लोगों को खाटू श्याम चलना है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, मैं भगवान के सामने, मतलब मेरे मन में ये भाव आया कि हम लोग कब खाटू श्याम आएंगे, कब नहीं आएंगे। और इस बात को हुए 24 घंटे भी नहीं बीते कि खाटू श्याम से बुलावा आ गया। फिर क्या था, मैं तो नहीं गई, लेकिन हाँ, मेरा भाई भी खाटू श्याम में ही है। वो कल गया, कल फ्राइडे था ना, सैटरडे, तो फ्राइडे को ही वो खाटू श्याम गया है, जो कि मामा के साथ गया है। वहाँ पर 2 सीट और खाली थी। आप चाहते, जितने भी ऑफिस के स्टाफ थे ना, वो अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी को भी ले जा सकते थे, और चाहते तो मेरे मामा भी किसी को भी ले जाते, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट हमें कॉल किए कि तुम लोग रेडी हो जाओ, तुम लोगों को खाटू श्याम चलना है। मुझे भी बहुत बोला गया खाटू श्याम जाने के लिए, लेकिन मैं नहीं गई। कुछ वजह के, मतलब ऐसा था ना कि वहाँ पर ऑफिस के सारे स्टाफ थे, मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ, बाकी सब लोग आपस में सबको जानते, तो मुझे थोड़ा सा ना अजीब सा फील हो रहा था, जिस वजह से मैं खाटू श्याम नहीं गई। लेकिन हाँ, मेरा भाई चला गया। तो ये तो हो गई खाटू श्याम के चमत्कार की बात, कि जो मेरे मन में भाव आया था, मतलब मैं मंदिर के सामने खड़ी होकर खाटू श्याम से अर्जी लगाई थी कि बाबा हमें भी अपने दरबार में बुला लो, और इस चीज़ को 24 घंटे नहीं हुए और हमारी ये विश पूरी हो गई। और पता है, मैं कहीं कहीं सुनी भी थी कि जब पहली बार आपका खाटू श्याम से बुलावा आएगा ना, तो आप खुद से नहीं जाएंगे, आपको कोई ना कोई ले जाएगा, आपके घर में कोई कॉल करेगा कि चलो आप रेडी हो जाओ और आपको खाटू श्याम चलना है। और ये चीज़ें तो हमारी लाइफ में ना बिल्कुल सही बैठी है। मतलब हमें बाहर से कॉल आया कि तुम लोग रेडी हो जाओ, तुम्हें खाटू श्याम चलना है। तो ये हो गई चमत्कार की बात। अब मैं बात करती हूँ भगवान की परीक्षा की बात। तो कल तो मेरा भाई खाटू श्याम चला गया, अब हम घर में बचे 4 लोग, एक मेरी मम्मी, पापा, मैं और मेरा एक और भाई। तो जो बड़ा वाला भाई था वो तो सुबह सुबह ऑफिस चला गया, तो घर में बचे 3 लोग। तो जब मम्मी दोपहर के टाइम खाना बना रही थी, तो घर में 3 लोग थे, मैं, मम्मी और पापा। तो जब दोपहर का खाना बन रहा था ना, उस टाइम जैसे मम्मी चूल्हे पे खाना चलाई ना, सिर्फ 5 मिनट ही गैस जला होगा कि वो गैस पूरा ख़त्म हो गया। और ये ख़त्म कैसे हुआ, वैसे ही हमारा जो गैस है वो 1 महीने चलता है घर में, 1 महीने मतलब 20 दिन 25 दिन चलता ही चलता है। लेकिन आज जो गैस ख़त्म हुआ ना, वो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर ख़त्म हुआ। मतलब एक शनिवार को लगाए थे, एक शनिवार बीता और आज का शनिवार, सिर्फ 15 दिन हुआ। 15 दिन में वो हमारी गैस ख़त्म हो गई। अब गैस कहाँ से आए, हम अगल बगल हर जगह पूछ लिए, किसी के पास भी गैस सिलेंडर नहीं। अब खाना कैसे बने, चलो ठीक है, अब किसी के पास गैस सिलेंडर नहीं है, हम ऐसे करते गैस बुक कर लेते हैं, अभी हम जाके ले आएंगे। गैस बुक कर रहे हैं, नेट इशू, मतलब सर्वर डाउन, गैस भी बुक नहीं हो रहा है। अब हम क्या करें, तो चलो कोई बात नहीं, आज अगर गैस नहीं आता है तो हम ऐसा करते हैं बाहर से खाना ले आते हैं। तो हम क्या किए, दोपहर का खाना हम बाहर से ले आए। बाहर से खाना लाने के बाद मैं अपने भाई को कॉल कर दी कि वो गैस बुकिंग कर ली, क्योंकि किसी के फ़ोन में सारे नंबर थे। तो गैस तो बुक कर दिया, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से ना वो बुकिंग एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, जिस वजह से हमारा गैस सिलेंडर आया ही नहीं, खाना बाहर से आ गया।
उसके जैसे खाना आया ना तो वैसे ही फिर मेरा भाई कॉल करता है कि ना बुकिंग एक्सेप्ट कर ली है, अब जाके हम सिलेंडर ला सकते हैं। लेकिन मेरे भाई के कॉल करने से पहले एक बार मैं सिलेंडर उठा के 3 मंजिल नीचे गई कि शायद बुकिंग एक्सेप्ट हो जाए तो हम लोग गैस सिलेंडर ले आएंगे। लेकिन नहीं हुई तो फिर मैं उसको 3 मंजिल उठा के ऊपर लेके आई। ठीक है, इतने में तो मैं बहुत बुरी तरीके से थक गई। फिर जब कॉल आया कि एक्सेप्ट हो चुका है, फिर उसको हम 3 मंजिल नीचे लेके गए। उसके बाद हम लोगों ने रिक्शा किया, स्लिप निकलवाए, उसके बाद हम गए गैस सिलेंडर पे। और आप लोग मानोगे मैं बेशक दिल्ली में रहती हूँ पर आज तक मैं गैस का सिलेंडर लेने कभी नहीं गई हूँ। आज मेरा ये पहला दिन था जब मैं गैस का सिलेंडर लेने, वो भी अपने घर से अकेली मैं एजेंसी तक गई हूँ, वहाँ से मैं सिलेंडर लेके घर तक लेके आई हूँ। मतलब आज का पूरा दिन देखेंगे ना आप तो मेरा एक गैस सिलेंडर की वजह से ना पूरे दिन ऐसा लगा जैसे रेल बन गई हो घर में, ऐसा हो गया था। उसके बाद अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 6:30 बजे जिस टाइम मैं शूट करी। तो फिर शाम को 5 बजे जाके हम लोगों ने खाना वगैरह खाए। बेशक बाहर से ले आए थे लेकिन 5 बजे हम लोगों ने खाना वगैरह खाए और फाइनली गैस सिलेंडर आ गया। लेकिन मैं खुद सोच रही थी मैं आज तक कभी नहीं गई हूँ एजेंसी के पास, लेकिन आज मुझे जाना पड़ा क्योंकि घर में मेरे दोनों भाई में से कोई नहीं। दोनों को कॉल करो, दोनों फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और सर्वर डाउन की वजह से एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो करें भी तो क्या करें। तो कल तो खाटू श्याम जी का चमत्कार ही हो गया था कि उन्होंने अपने धाम पे बुला लिए, लेकिन आज उन्होंने परीक्षा भी ले ली कि घर में अगर कोई नहीं है तो भाई पूरा घर कैसे हैंडल करोगी, अब अकेले करो। फिर भी फाइनली किसी न किसी तरह हो ही गया 5 बजे तक। मतलब हम इतने लोगों से पूछे भाई किसी के पास तो गैस सिलेंडर एक एक्स्ट्रा तो रहता ही है ना, लेकिन सब लोगों ने कहा हमारे पास नहीं है तो हमारे पास नहीं है। बहुत लोगों ने कहा तो हम तो गैस की पाइपलाइन ही लगा रखे हैं। लेकिन क्या ही कर सकते थे। फिर जो भी हुआ उनका चमत्कार और परीक्षा, आज मैं ये दोनों चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई हूँ जो कि मेरे साथ थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे इस 3 दिनों के अंदर हुआ है। मुझे नहीं पता कितने लोग विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये बात सच है कि जैसा आज का दिन बीता है सिलेंडर को लेके, ऐसा दिन कभी नहीं बीता है। जैसा कल का दिन हुआ है, मतलब कोई किसी धाम पे जा रहे हो हमको कॉल करें, ऐसा भी हमारे साथ कभी नहीं हुआ है। तो मतलब मैं खुश हूँ, जो भी हो रहा है ना मैं इस सब चीज़ों से खुश हूँ। एक लाइन सब बोलते हैं ना कि भाई भगवान जो करते हैं वो सब अच्छे ही करते हैं, तो ये जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। और मान लीजिए कल मैं जा चुकी होती खाटू श्याम, मैं चली भी जाती क्योंकि बस मेरी हाँ बोलने की देरी थी, सबकी साइड से तो फाइनली था। अगर मैं कल खाटू श्याम भी चली जाती आज गैस का सिलेंडर कैसे आता, और बाहर से खाना खा भी लेते तो मेरे भाई की अभी छुट्टी नहीं है तो वो सिलेंडर आता कैसे जब तक हम लोग घर पे नहीं आते। तो मतलब जो होता है सब बढ़िया ही होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं खाटू श्याम का चमत्कार, मतलब एक लीला ही बोल सकते हैं, मैं वो लीला ही बताई हूँ कि वो अपना चमत्कार भी किए, साथ ही साथ वो हमारी परीक्षा भी लिए। तो इस छोटी सी वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अभी शाम का टाइम है, मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे छत पे कबूतर ही कबूतर, मतलब हमारे छत पे नहीं इस पूरे आसमान में कितने सारे कबूतर अभी उड़ रहे हैं।